हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसको सॉल्व करेंगे और दूसरा दो सवाल आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके सवाल अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ जाएंगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो इस प्रकार का। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें सभी छात्रों छात्राएं। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या जो पहला है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या पहला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हमें प्रश्न दिए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट दिए। इनके हमें क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, तो उत्तर देने के लिए पहला पॉइंट कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक आलेख बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक आलेख बनाना पड़ेगा। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे एक आलेख बना लिया। ठीक है, हमने ये आलेख बना लिया। एक आलेख बनाना हुआ तो ये वाला जो होता है ये हमारा एक्स अक्ष होता है। क्या होता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाला होता है हमारा एक्स डैश अक्ष। ठीक, ऊपर होता है हमारा वाई अक्ष होता है और नीचे ये वाला होता है वाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, और जो एक्स अक्ष से ये मूल बिंदु होता है। ठीक है, ये क्या होता है, जहाँ पे दोनों रेखाएं परिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वो होता है हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो जो मूल बिंदु से मान लो ये मूल बिंदु ओ है, ओ से इस तरफ की जो होते हैं अंक वो हमारे पॉजिटिव यानी प्लस में चलते हैं, और जो मूल बिंदु के इस तरफ यानी एक्स डैश अक्ष की तरफ ये वाले हमारे माइनस की चलते हैं, माइनस के चिन्ह होते हैं। तो माइनस का जो अंक होते हैं इस तरफ माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, और हमारे जैसे मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो होता है बाई डैश अक्ष की तरफ ये वाला भी माइनस होते हैं, ये वाली माइनस वाली संख्या होती है, ये भी माइनस वाली संख्या होती है। और जो मूल बिंदु ओ से बाई अक्ष की तरफ ऊपर की तरफ ये वाली हमारी संख्या कैसी होती है, ये प्लस यानी धनात्मक संख्या होती है। कहने का मतलब ये है कि मूल बिंदु से इस तरफ यानी जो राइट हैंड की तरफ एक्स अक्ष की तरफ हमारी धनात्मक संख्या है, मूल बिंदु ओ से जो एक्स डैश अक्ष की तरफ नेगेटिव संख्याएं चलती हैं, और मूल बिंदु ओ से जो है बाई डैश अक्ष की तरफ माइनस वाली संख्या होती है, और मूल बिंदु ओ से बाई अक्ष की तरफ प्लस वाली संख्या चलती है। ठीक है, तो इसमें पहले वाले जो पॉइंट था पहला वाला, उस पहले वाले पॉइंट में हमें कह रहा था कि यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जो पहले वाले पॉइंट में कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये हमारा तल है पूरा। क्या है, ये वाला हमारा क्या है, ये तल है। और हमें पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की जो नाम बताना है। ठीक है, तो क्षैतिज यानी क्षैतिज रेखा ये होती है, ये वाली जो रेखा होती है एक्स अक्ष वाली, ये वाली रेखा होती है वो क्षैतिज होती है, और ये वाली जो लंबवत खड़ी होती है ये होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो पहला पॉइंट है इसके लिए यहाँ पे लिख लेंगे इस जगह पे। ठीक है, पहले वाले पॉइंट के लिए लिखेंगे हम क्षैतिज रेखा को, यानी जो क्षैतिज रेखा होती है ये वाली जो क्षैतिज रेखा है उसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्षैतिज रेखा को, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ठीक है, तथा ये वाली रेखा जो ऊर्ध्वाधर है उसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष, तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। यानी पहला कह रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। ठीक है,
तो जो क्षैतिज रेखा है उसका नाम एक्स अक्ष है, यानी जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम एक्स अक्ष है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा यानी लंबवत खड़ी है उसकी उस रेखा का नाम वाई अक्ष है। ठीक है, तो पहले वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला पॉइंट है, इसको लिखेंगे। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट में कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी जो है ये इन दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। क्या लिखना है? प्रत्येक भाग का नाम लिखना है। तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ठीक है, प्रत्येक भाग का नाम बताया जाए। अगर हमारे जो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद बिंदु ऊपर करती हैं, ये वाली जैसे एक्स अक्ष यहाँ पे वो बिंदु पर काटती है, और जो वाई अक्ष वाली रेखा है एक दूसरे को यहाँ बिंदु यानी मूल बिंदु ओ पर काट रही है। ठीक है, तो ये वाला ये सब क्या कहलाएगा? ये हमारा चतुर्थांश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। यानी जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ये वाला प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये तृतीय चतुर्थांश होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। ठीक है, तो इसको जो ये कह रहा है इन दोनों रेखाओं से बनी तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। प्रत्येक भाग के नाम लिखने, तो ये वाला जो कहलाता है हमारा चतुर्थांश कहलाता है। तो लिखेंगे दूसरे पॉइंट के लिए प्रत्येक भाग का नाम लिखना है, इसलिए ये वाला हमारा क्या होगा? ये वाला हमारा प्रथम चतुर्थांश होगा। क्या वो? प्रथम चतुर्थांश होगा। ठीक, तो ये वाला जो है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन कैसी? ऐसे चलती है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो सेकंड चतुर्थांश होगा ये वाला। कौन सा होगा? सेकंड चतुर्थांश होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला जो होगा ये तृतीय चतुर्थांश होगा। क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश होगा। ठीक, ये वाला होगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश होगा। ठीक है, चाहे तो यहां से देख सकते हो, चाहे पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट में क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। यानी इन दोनों रेखा यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। यानी प्रत्येक भाग को ये वाला ये बनेगा, जैसे एक्स अक्ष यहाँ पे मूल बिंदु यहाँ पे काट रहा है ये वाला, और ये वाली रेखा यहाँ काट रही है। यानी जो ये वाला पोर्शन होगा, मान लो कि ये वाला पोर्शन होगा, एक वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा? ये हमारा चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, तो जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा पॉइंट वो भी क्लियर हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है, उसको पढ़ लेंगे एक बार, फिर हम उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, कह रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, उस बिंदु का यानी जहां पे ये दोनों रेखाएं यानी एक्स अक्ष वाली जो रेखा है, ये वाली जो क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा है, दोनों जो एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, इस बिंदु का नाम होता है हमारा, इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले मैंने प्रीवियस क्लास में बताया मैंने एक बार समझाया है। इसको क्या कहते हैं? इसको मूल बिंदु कहते हैं। अगर इसके निर्देशांक भी पूछ ले, अगर पॉइंट में किसी भी निर्देशांक पूछे, जो इसके निर्देशांक होंगे मूल बिंदु के, इसके निर्देशांक होंगे 0,0, क्योंकि जो एक्स अक्ष है वो भी हमारे यहाँ देखा जाए तो 0 है, और जो वाई अक्ष पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,0 होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जो पॉइंट दिया है उसको लिखेंगे, यानी लिखेंगे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं
मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहां पे करती हैं? मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी काटती हैं। जहां पे काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। इस प्रकार से हमने जो पॉइंट थे, हमने तीनों पॉइंट क्लियर कर लिए। अब हम आगे हम क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी आकृति को देख करके निम्नलिखित को लिखना है। यानी यहाँ पे जो है दूसरे वाले में 8 पॉइंट दे रखे हैं, यानी 8 सवाल दे रखे हैं। तो 8 पॉइंटों को बारी बारी से लिखना है। तो हमारी जो आकृति है क्वेश्चन संख्या दूसरे की, ये आकृति दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये आकृति दे रखी है। ये वाला एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश अक्ष होता है, ऊपर बाई अक्ष और नीचे बाई डैश अक्ष होता है, ठीक है। और हमारा जो मूल बिंदु यहाँ पे जो मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है। मूल बिंदु O से एक्स अक्ष की तरफ ये वाली सब संख्याएं धनात्मक होती हैं, और मूल बिंदु O से एक्स डैश अक्ष की तरफ हमारी संख्या होती है नेगेटिव, यानी माइनस वाली संख्या होती है। ऐसे ही मूल बिंदु O से बाई अक्ष की तरफ ये वाली संख्या प्लस वाली होती है। ऐसे ही मूल बिंदु O से जो है बाई डैश की तरफ हमारी संख्या होती है माइनस की, ठीक। तो यहाँ क्या कह रहा है? पहले पॉइंट में कह रहा है कि बी के निर्देशांक लिखिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जो पहला वाला सवाल है उसको हमने हल करना है। यहाँ पे पहला वाला पॉइंट यानी बी के निर्देशांक लिखने हैं। क्या लिखने हैं? बी के निर्देशांक। बी के निर्देशांक यहाँ पे क्या होंगे? जो बी है उसके निर्देशांक होंगे, यहाँ देखा जाए तो ये बी पॉइंट है, ठीक है, बिंदु बी है। यहाँ जो है ये वाला एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ठीक है, ये बाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो एक्स अक्ष पर माइनस का 5 है और बाई अक्ष पर कितना है? 2 है। तो इसके बी के निर्देशांक हो जाएंगे क्या? माइनस का 5,2 हो जाएंगे, ठीक है, माइनस का 5,2 हो जाएंगे। अब दूसरा वाला पॉइंट में कह रहा है सी के निर्देशांक लिखिए। बिंदु सी के निर्देशांक लिखने, तो यहाँ चित्र में देख लेंगे। चित्र में सी कहाँ पे? चित्र में देखेंगे तो चित्र में सी यहाँ पर है, ठीक है। सी कहाँ पे है? सी बिंदु यहाँ पर है। तो यहाँ देखा जाए तो एक्स अक्ष पर कितना है? 5 है। एक्स अक्ष पर 5 है और ये बाई डैश अक्ष, बाई अक्ष पर कितना है? माइनस का 5 है। तो यहाँ जो दूसरा वाला पॉइंट होगा उसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, लिखेंगे बिंदु सी के निर्देशांक हो जाएंगे। बिंदु सी के निर्देशांक यानी एक्स अक्ष पर हमारा, एक्स अक्ष पर कितना होगा? एक्स अक्ष पर 5 होगा और बाई अक्ष पर कितना होगा? माइनस का 5। तो 5,-5 हो जाएंगे, ठीक है, 5,-5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो तीसरा है उसको देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि ये तीसरा वाला पॉइंट कह रहा है हमारा निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी पहचाना गया बिंदु, इसका भी बिंदु लिखना है। जो तीसरा वाला है उसमें लिखना है उसका, ठीक है। तो निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। जो पहचाना गया बिंदु होगा वो बराबर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है -3, -5, तो -3 ये है और -5 ये है, ठीक है। -3 ये है और -5, यानी एक्स अक्ष पर हमें -3 देखना है, एक्स अक्ष पर -3 देखना है और बाई अक्ष पर -5 देखना है। तो यहाँ देखा जाए तो एक्स अक्ष पर -3 है और बाई अक्ष पर कितना है? -5 है। तो जो बिंदु होगा वो होगा हमारा ई। तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु ई होगा। ई के निर्देशांक क्या होंगे? -3, -5, ठीक है। तो ये वाला बिंदु ई होगा, इसका ये आंसर इसका होगा, ठीक है। अब इस प्रकार से जो क्वेश्चन संख्या हमारा चौथा है उसको देख लेते हैं। चौथे वाले पॉइंट में कह रहा है, चौथे वाले में कह रहा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी 2, -4 वाला बिंदु भी लिखना है भाई, ठीक है। तो लिखेंगे निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। पहचाना गया बिंदु लिखेंगे।
तो यहाँ देखेंगे इसमें हमारा जो चित्र दिया है आकृति, उसमें देखेंगे 2 कहाँ पर है और -4 कहाँ पे, ठीक है। तो 2 यहाँ पर है और ये देखा जाए 2 यहाँ पर है और 4, यानी जो 2 -4 है वो बिंदु कहाँ पे है, बिंदु जी पर है। कहाँ पे, बिंदु जी पर 2, 4 है, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु जी 2, -4, यानी बिंदु यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो हमारा चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इसी प्रकार से जो हमारा 5वां पॉइंट है इसको लेंगे, ठीक है। 5वें पॉइंट में कह रहा है डी का भुज, क्या बताना है हमें, डी का भुज बताना है। तो बिंदु डी कहाँ पर है, लिख लेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे डी का भुज, डी का भुज बराबर लिखेंगे तो जो डी बिंदु है वह कहां पर है, बिंदु हमारा डी ये है, ठीक है। और बिंदु डी का भुज होगा क्या, डी का भुज होगा 6, ठीक। तो यहां लिखेंगे डी का भुज कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। इसी प्रकार से पॉइंट हमारा 6वां है। 6वां पॉइंट कह रहा है हमारा बिंदु एच की कोटि, क्या करना है, बिंदु एच की कोटि निकालनी है, बिंदु एच की कोटि को लिखना है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे एच क्या है, एच हमारा क्या है, एच हमारा एच बिंदु ये है, ठीक है। तो एच की कोटि कितनी होगी, एच के सामने ये पॉइंट वाली रेखा जा रही है, तो एच की कोटि कितनी होगी, एच की कोटि होगी हमारी -3, ठीक है। एच की कोटि कितनी होगी, -3, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। एच की कोटि कितनी होगी, -3 होगी, ठीक है, -3। तो यहाँ पे -3 लिख लेंगे, ठीक। अब हमारा जो कह रहा है अगला वाला पॉइंट जो 7वां है, 7वां वाला पॉइंट कह रहा है हमारा बिंदु एल की निर्देशांक, अभी लिखेंगे बिंदु एल के निर्देशांक, ठीक है। बिंदु एल के निर्देशांक के लिए क्या देखेंगे हम, एल बिंदु कहां पर है उसको देखेंगे, ठीक है। बिंदु हमारा एल ये है, ठीक है। बिंदु एल हमारा कहां पे है, यहाँ पे है। तो ये वाला बाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। यानी ये एक्स अक्ष है और ये बाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर 0 है और बाई अक्ष पर कितना है, 5। तो इसके निर्देशांक कितना हो जाएंगे, 0,5 हो जाएंगे, यानी 0,5 हो गए। अब हमारा लास्ट पॉइंट था 8वां, उसको देख लेते हैं। 8वें में कह रहा है बिंदु एम के निर्देशांक, क्या लिखने, बिंदु एम के निर्देशांक भी लिखने, ठीक। तो यहां लिख लेंगे बिंदु एम के निर्देशांक लिखने, ठीक है। बिंदु एम के निर्देशांक लिखने, तो यहां पे देख लेंगे जो चित्र में बिंदु एम कहां पर है। तो बिंदु हमारा एम यहां पे एम है, ठीक है। ये यहां एम है, ये बिंदु एम है। तो यहां देखा जाए तो जो बिंदु एम है उसके निर्देशांक लिखेंगे तो एक्स अक्ष, यानी जो ये एक्स डैश अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर कितना है, एक्स अक्ष पर -3 है और बाई अक्ष पर कितना है, बाई अक्ष पर हमारा ये बाई अक्ष पर कितना है, बाई अक्ष पर 0 है, ठीक है। यानी बिंदु एम यही तो है, यानी ये एक्स अक्ष है और ये बाई अक्ष है। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, -3,0 कितने होंगे, -3,0 होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं, जहां बिंदु होता है, हमने जो चित्र दिया था उसमें हमें दे रखा था, ठीक है। ये चित्र दिया था, कुछ संख्या जो दूसरा था उसका चित्र दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो चित्र के अनुसार हमने बिंदु बी के निर्देशांक पूछे थे, तो जहां बिंदु बी था वहां के निर्देशांक निकाल लिए थे, ठीक है। तो x, y होता है, निर्देशांक क्या होता है, x, y। तो x अक्ष पर माइनस का यहाँ देखा जाए, ठीक है। तो x अक्ष पर कितना था, -5 और y अक्ष पर कितना था, -2। तो इसके निर्देशांक हो गए थे इस प्रकार से -5,2। इसी प्रकार से बिंदु सी के निर्देशांक 5, -5 आया था, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो तीसरा था क्वेश्चन, उसमें दे रहा था निर्देशांक 3, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो जहां देखेंगे -3 और -5 होगा उसके बिंदु को लेंगे, ठीक है। -3 ये था और -5 यहाँ था, तो कहाँ पे था, यहाँ पे -5 था, तो ये बिंदु ई आ गया, ठीक है, जो तीसरा वाला पॉइंट था। चौथे वाले पॉइंट के लिए निर्देशांक 2,4 पहचाना गया बिंदु, यहाँ पे जी था, ठीक है। 2 ये था और -4 ये था, तो ये जी था, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो डी ये वाला, ठीक है, 5वां था डी का भुज। तो बिंदु डी यहाँ पर है, डी का भुज हो गया 6, ठीक। और यहाँ पे दे रहा था 6वें में बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु एच देख लेंगे, बिंदु एच यहाँ पर है, एच के सामने ये डॉट डॉट जा रहा है, तो ये एच की कोटि कितनी होगी, एच की कोटि -3 होगी, ठीक है। तो एच की कोटि हमने -3 लिख लिया। अब 7वें में कह रहा है बिंदु एल की निर्देशांक, बिंदु एल को देखेंगे, बिंदु एल हमारा कहाँ है, बिंदु एल ऊपर है, ठीक है। ये वाला एक्स अक्ष है और ये बाई अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिंदु एल ये है, तो बिंदु एल के निर्देशांक क्या होंगे, हमारा
जो बाई अक्ष पर है 5 और एक्स अक्ष पर 0 है, तो 0,5 हो जाएंगे। ठीक है, 0,5 हो। इसी प्रकार से बिंदु एम के निर्देशांक, अब बिंदु एम को देखेंगे, एम कहाँ पर है, एम को ये है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 3 एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर माइनस का 3 है और बाई 6 है, तो एक्स अक्ष है और बाई 6 है, तो जो एम के निर्देशांक होंगे वो होंगे हमारे -3,0। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो दूसरा था हमने इसको सॉल्व किया इसमें। तो मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो दूसरा है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन संख्या जो है पहले को किया है और दूसरे को किया है, और यहीं पे हमारी 4.2 एक्सरसाइज थी, यहीं पे फिनिश होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो हमने 2 किए हैं अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर अच्छी तरह से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल बनाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के साथ। तब तक देख लीजिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन संख्या जो है 4.3 के पहले के साथ।